अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कमज़ोरी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा पावरफुल नुस्ख़ा। अगर आप इस तरीके से इस चीज़ को बनाकर खा लेंगे तो यकीन करें कि 100 साल तक भी बुढ़ापा आपके करीब नहीं आएगा, ना आप बीमार होंगे। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम लेंगे वो है खसखस, यानी कि पॉपी सीड्स। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे वैसे भी ड्राई कर सकते हैं, पंखे के नीचे आप इसे रख दें 1 दिन के लिए, तो ये अच्छी तरह से 5-6 घंटे में सूख जाती है खसखस। या फिर धूप अगर आपके यहाँ आती है तो आप धूप में भी इसे सुखा सकते हैं। या फिर आप इस तरह से मेरी तरह से अगर आपको फ़ौरन इसे ड्राई करना है तो इस तरह से आपने किसी भी पैन में इसे डालना है और हल्की आंच पर इसे भूनते जाना है। जब तक ये गीली होगी ना तो आपको चिपकी हुई नज़र आएगी। जैसे-जैसे ये एक-एक दाना ये देखिए अलग होता जा रहा है ना, तो ये इसका जो पानी है खुश्क होता जा रहा है। तो खसखस को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर ये इसमें मिट्टी वग़ैरह बहुत ज़्यादा होती है। खसखस जो है ना कैल्शियम का ख़ज़ाना होती है, हड्डियों जोड़ों को मज़बूत करती है, दूध की तरह ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तो यहाँ से मैंने देखिए बिल्कुल खुश्क कर लिया, अब एक बाउल में डाल दिया। अब यहाँ हम लेंगे देसी घी। तो यहाँ मैंने देसी घी टोटल जो लिया है ना, आधा किलो देसी घी अभी लिया है। अब मैं इसमें कमरकस डालूँगी। ये पंसार की दुकान से आसानी से आपको मिल जाएगी। कमरकस जो है ना कमर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, कमर को मज़बूत करती है, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करती है। तो यहाँ पर हम इसे फ्राई करेंगे। गोंद की तरह से होती है दिखने में, तो मैंने आपको दिखा दी है। कमरकस आपने लेनी है पंसार की शॉप से, इसे भी फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे भी फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिया। अब मैंने यहाँ गोंद लिया है। गोंद यहाँ पर देखिए इस तरह का होता है, आपने कीकर गोंद लेना है। कीकर गोंद जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कैल्शियम का ख़ज़ाना होता है, हड्डियों जोड़ों को मज़बूत बनाता है, घुटनों की जो गिरिस ख़त्म हो जाती है उसे दोबारा से बहाल करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा गोंद हम डालते जाएंगे, तेज़ गरम घी में इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं सारा गोंद पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ जो गोंद मैंने लिया है ना, गोंद मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव मैंने गोंद लिया। ये फूल कर देखिए इतना सारा हो जाता है जब हम इसे फ्राई करते हैं। अब यहाँ हमने मखाने ले लिए हैं। मखाने यहाँ पर मैंने आधा पाव लिए हैं। मखानों को भी अच्छी तरह से इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो घी यहाँ बहुत थोड़ा सा ही था, तो बस इसी में इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँ। फूल मखाने जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी दिल की सेहत के लिए। बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे जिस्म से घटाते हैं, दिमागी कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए मखानों को भी मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया, अब इसे भी निकाल लिया है इसी बॉल में। अब दोबारा से कढ़ाई में घी लेंगे, बादाम इसमें डालेंगे। 1 पाव मैंने बादाम लिया, आधा पाव काजू लिए। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स अच्छा मैं जितने भी डाल गई हूँ ना, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें, और जो नहीं है उन्हें आप स्किप कर दें। लेकिन यहाँ पर आपने खसखस का इस्तेमाल और गोंद का इस्तेमाल, कमरकस का इस्तेमाल लाज़मी करना है। पिस्ते यहाँ थोड़े से मैंने इसमें ऐड कर दिए। इससे ये होगा कि ड्राई फ्रूट्स जो है ना हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे, तो और खुशबू बड़ी अच्छी आएगी इनकी। साथ ही में अखरोट भी मैंने ले लिया। अखरोट भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिमागी कमज़ोरी के लिए, दिल की सेहत के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसको खाने से हमारे जिस्म से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो कम हो जाता है, और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं हमारे जिस्म में। तो ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स के अपने-अपने फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसके साथ ही 4 मगज़ डाल दिए हैं इसमें थोड़े से मैंने। तो ड्राई फ्रूट्स ना आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी करके ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बादाम जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बादाम नज़र की कमज़ोरी के लिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनकी दिमागी कमज़ोरी के लिए, याददाश्त के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने भून के रखी थी ना, अब हम इसे चॉपर में डालेंगे और चॉप कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इन्हें मोटा सा चॉप कर लिया। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक फ़ाइन सा पाउडर भी बना सकते हैं। अब इसमें ये बादाम, पिस्ते, काजू, 4 मगज़, अखरोट, ये सारी चीज़ें जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना ये भी डाल दिए, इन सबको भी चॉप कर लिया। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ एक मसाला और रेडी करेंगे इसके लिए, जिसमें मैंने सौंफ ली है। तो यहाँ पर आधा पाव सौंफ है, सब्ज़ी इलायचियाँ हैं, 30 से 40 सब्ज़ी इलायची लेंगे और सौंफ लेंगे। तो इन चीज़ों को भी पीस के इनका पाउडर बना लेंगे इस तरह से, ये भी इसमें ऐड कर देंगे।
अब इसमें हम जो हमारे पास घी बचा था ना, इसमें मज़ीद और घी मैंने शामिल किया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो सूजी ली है, तो सूजी को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। घी में अच्छी तरह से सूजी की भुनाई करनी है। इतना भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे। हल्की आंच पर आपने इसे भूनना है। तेज़ आंच पर अगर आप भूनेंगे ना तो खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो कि हमें चाहिए। इसमें सिर्फ कलर आपको नज़र आएगा इसका गुलाबी। तो हल्की आंच पर इसे भूनने के बाद फिर हम इसमें छुआरे डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने छुआरे आधा किलो लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। आयरन का ख़जाना होते हैं ये, जिस्म में खून की कमी को दूर करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये इसमें शामिल कर दिए। इसके साथ ही सफ़ेद तिल डालेंगे, कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल मैंने इसमें डाला है 1.5 पाव के करीब। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। सौंफ और सब्ज़ इलायची जो मैंने पीसी थी वो भी डाल दी। अब इसमें जो हम अहम चीज़ जो डाल गए ना, तो ये है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली डालेंगे, ये कमर को मज़बूत करती है। लिकोरिया की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो बहुत ही ज़्यादा ये ताकतवर और फ़ायदेमंद चीज़ है। सफ़ेद मूसली आपने इसमें डालनी है। ये भी आपको पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ सूजी जैसे ही भुन जाएगी ना, तो गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने सारे पीस के रखे थे चॉपर में, ये सारे इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिठास के लिए यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मिश्री, ये देखिए इस तरह से जो धागे वाली मिश्री होती है ना, इसका इस्तेमाल हमें करना है। ये ठंडी भी होती है क्योंकि आजकल जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, तो इसमें इस तरह से हम मिश्री डालेंगे तो ये फ़ायदा हमें ज़्यादा देगी। मिश्री डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये बेहतरीन सा हमारा जो है ना, ये आज की रेमेडी तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं 2 महीने के लिए। आप रोज़ाना नाश्ते में 1 प्याली इसकी खा लें, साथ में 1 गिलास दूध का पी लें। यकीन करें कि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना कि आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे ना, आपको भी यकीन नहीं आएगा। आपकी जितनी भी कमज़ोरी है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं कमज़ोरी की वजह से, या थोड़ा सा काम करने के बाद आप जल्दी थक जाते हैं, तो बस आप इस रेसिपी को यूज़ करें। इसको इस्तेमाल करने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़ा होगा और आपकी जितनी भी अंदरूनी कमज़ोरी या हड्डियों की कमज़ोरी है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो आप बच्चों को भी बनाकर ये खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, घर में बुज़ुर्गों को भी दें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, महंगी दवाइयों से बेहतर है।